सो नेवर गो फॉर अ क्रूजर बाइक विच हैज़ पोस्चर लाइक दिस। सारा प्रेशर यहाँ पे आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा नहीं आना चाहिए और ये कमांडिंग पोजीशन नहीं है। आपको डेफिनेटली यहाँ पे पेन स्टार्ट हो जाएगा। आपका हेलमेट भी काफ़ी भारी होता है, तो वो हेलमेट का वेट भी जो है वो आपके नेक पे आएगा और सारा वेट यहाँ पे आएगा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रोमिंग रोड्स। सो आज हम एक वीडियो बनाने वाले हैं पोस्चर रिलेटेड। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बाइक पे बैठते समय आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए। आपको अगर प्रॉब्लम है बैक में, आपको अगर लोअर बैक की प्रॉब्लम है, बैक पेन का इशू है, तो आपको किस पोस्चर में बाइक पे बैठना चाहिए, फुट पैक का पोजीशन क्या होना चाहिए, आपके हाथ कैसे होने चाहिए, आपके बैक कैसा होना चाहिए। अगर आपको लोअर बैक का प्रॉब्लम है, अगर आपको मिडिल बैक का प्रॉब्लम है, इस वीडियो में आज हम क्लियर कर देंगे कि कंफर्टेबल पोजीशन आपके लिए क्या होना चाहिए, जिससे कि आपको बैक पेन का इशू जो है वो नहीं आए। आपके शोल्डर पेन का इशू है, आपके हाथ दर्द होते हैं बाइक चलाते टाइम, आपका नेक पेन होता है बाइक चलाते टाइम, आपका एल्बो पेन होता है, आपका नेक पेन होता है, या फिर आपका बैक पेन होता है, या फिर आपके नीज पेन होते हैं, बॉडी में पेन शुरू हो जाता है, तो आपको पोस्चर कैसा बनाना चाहिए गाड़ी में, और किस टाइप की गाड़ी आपको लेनी चाहिए, किस टाइप की बाइक आपको लेनी चाहिए, ताकि आपके लोअर बैक पे कम प्रेशर पड़े। तो ये सब चीज़ें मैं डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही बता रहा हूँ, मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ आपको। मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया है और उसके बाद ही मैंने ये बाइक परचेज़ की है। डॉक्टर ने मुझे क्लियर बताया कि आपका राइडिंग ट्रायंगल कैसा होना चाहिए, आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए जब आप बाइक चलाओगे, आप जब लॉन्ग राइड्स पे जाओगे, आप जब सिटी में चलाओगे, आप जब गड्ढों में चलाओगे, तो आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए ताकि आपके बैक पे कम से कम पेन आए, आपके शोल्डर पे कम से कम लोड आए। स्पीड 400 है इस बाइक में। मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए, जब आप गाड़ी पे बैठ जाएंगे तो सबसे पहले आप चेकआउट करेंगे कि बाइक का सस्पेंशन कैसा है। ओके, स्पेशली पीछे का जो सस्पेंशन है वो सॉफ्ट होना चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए, एंड दैट इज़ अ मस्ट। पीछे का सस्पेंशन आप देखिए कि ये सॉफ्ट है या नहीं। अगर पीछे के सस्पेंशन सॉफ्ट है देन ओनली आप गाड़ी लीजिए, अदरवाइज आप गाड़ी मत लीजिए। ओके, सो इस गाड़ी के पीछे के सस्पेंशन जो है वो थोड़े सॉफ्टर साइड पे है, इसलिए मैंने ये गाड़ी ली है। और इस गाड़ी के जो सीट्स हैं, सेकेंड थिंग इज सीट्स। सीट्स अगर आप चेक करेंगे तो सीट का फोम अच्छा होना चाहिए। सस्पेंशन के साथ साथ आपकी सीट भी सॉफ्ट होनी चाहिए। तो इस गाड़ी की सीट मुझे सबसे बढ़िया लगी। मैंने इस सेगमेंट की और भी गाड़ियाँ देखी, सीट जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल रहती है। सस्पेंशन अच्छा है, सीट बढ़िया है, और आप सीट में एक और चीज़ चेक कर सकते हैं कि सीट बॉटम आउट ना हो जाए। कुछ बाइक्स की सीट जो है वो एक्स्ट्रा सॉफ्ट होती हैं, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं कि कुछ टाइम के बाद वो बॉटम आउट हो जाती है। सीट के नीचे का जो मेटल पार्ट होता है वो आपको ऐसे फील होने लग जाता है लॉन्ग राइड्स पे। बट इस बाइक में ऐसा कुछ नहीं है। ये एक एक मीडियम सॉफ्ट काइंड ऑफ सीट है, काफ़ी बढ़िया है, कुशन काफ़ी बढ़िया है, अच्छी क्वालिटी का है, सस्पेंशन इसके सॉफ्ट है। ये दो चीज़ें आपने देख ली, उसके बाद आप देखिए दोनों हाथ हैं, उसका पोजीशन कैसा बन रहा है। सो डॉक्टर हैज़ एडवाइस मी, अगर आपका लोअर बैक पेन है, अगर आपका टेलबोन पेन है, टेलबोन पेन का इशू है, लोअर बैक पेन का इशू है, सो नेवर गो फॉर अ क्रूजर बाइक विच हैज़ पोस्चर लाइक दिस। किसी भी आप क्रूजर बाइक पे मत जाइए जिसका पोस्चर जो है वो काफ़ी अपराइट है, हद से ज़्यादा अपराइट है, और आपको पीछे होके बैठना पड़ रहा है। पैर आपके एकदम आगे हो जाएंगे क्रूजर बाइक पे, और हाथ एकदम अप हो जाएगा। और अगर आपको पीछे होके बैठना पड़ रहा है, अगर आपका लोअर बैक राउंड हो जा रहा है क्रूजर बाइक पे, तो ऐसी क्रूजर बाइक आपको नहीं लेनी है। अगर आपका पोस्चर ऐसा बन जा रहा है और आपको लोअर बैक पेन का इशू है, तो नेवर गो फॉर दिस काइंड ऑफ पोस्चर बाइक। सो अब बात कर लेते हैं कि किस टाइप का पोस्चर होना चाहिए अगर आपका लोअर बैक पेन है। तो आपका टेल बोन पेन है तो आपको सबसे पहले देखना है आपका ट्रायंगल कुछ इस टाइप का बनना चाहिए। पैर का पोजीशन आपका बहुत ज़्यादा आगे नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पीछे भी नहीं होना चाहिए, लाइक दिस। ओके, यहाँ से भी नहीं होना चाहिए, यहाँ भी नहीं होना चाहिए। पोस्चर जो है वो मिडल में बनना चाहिए, लाइक दिस। आपका जो हिप है, हिप से थोड़ा सा एक पैरेलल पोजीशन बनना चाहिए। आपका जो अपर बॉडी रहेगा दैट शुड नॉट लाइक दिस। ओके, ऐसा नहीं रहना चाहिए। ऐसा नहीं रहने का रीज़न मुझे जो डॉक्टर ने बताया वो ये बताया कि अगर आप ये पोस्चर पे गाड़ी चलाओगे, सो ऑल योर वेट विल कम ऑन योर स्पाइन। ओके, ये स्पाइन पे सारा वेट आएगा सब कुछ, बिकॉज आपके हाथ एकदम रिलैक्स रहेंगे। यहाँ पे अगर हैंडल बार रहेगा तो हाथ एकदम रिलैक्स रहेंगे, सारा वेट आपके स्पाइन पे आएगा। तो जो भी गड्ढे आएंगे वो आपको ऐसे एब्जॉर्ब करने पड़ेंगे, ऐसे। ओके, ऐसा आएगा। तो आपके हाथ पे कुछ नहीं आ रहा है, सारा लोड आपके बैक पे आ रहा है, आपके लोअर बैक पे आ रहा है। तो यहाँ से जो गड्ढे ट्रांसफर होंगे वो स्पाइन से होते हुए नेक तक जाएंगे। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि शिफ्ट योर वेट और अपर बॉडी वेट टुवर्ड्स फॉरवर्ड। ओके,
लाइक दिस। आपको थोड़ा बहुत वेट जो है अपर बॉडी का वो आगे शिफ्ट कर देना है लाइक दिस। ओके, सो ये एक परफेक्ट ट्रायंगल बन जाएगा जिनको लोअर बैक पेन और टेल बोन पेन का इशू है। तो देखिए इस पोस्चर में क्या हो रहा है कि मैंने थोड़ा सा अपर बॉडी का जो वेट है वो मैंने थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दिया है, थोड़े से मेरे हाथ और शोल्डर पे शिफ्ट हो गया है वेट। तो अभी जब मैं किसी गड्ढों से निकालूंगा या फिर खराब रोड से जाऊंगा, तो जब गड्ढों का जो शॉक जो शिफ्ट होगा मेरे हिप से, जब शिफ्ट होगा ऊपर, ओके, सो शिफ्ट होके स्पाइन से होते हुए नेक तक तो जाएगा ही, बट क्योंकि मेरा वेट थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गया है तो 20% कम झटके लगेंगे। आप बोल सकते हो कि 80-20 का रेशियो है। ये आप 80% वेट आपका आपके लोअर बैक पे आएगा और 20% जो है आपका हाथ पे शिफ्ट हो गया है। तो ये पोस्चर जो है, जिनको लोअर बैक का इशू है, टेल बोन का इशू है, तो ये पोस्चर उनके लिए परफेक्ट है। आपको ये भी चेक करना है कि देखिए आप पोस्चर कुछ ज़्यादा ही डाउन ना हो जाए लाइक दिस। ओके, कुछ बाइक्स में होता है, स्पोर्ट्स बाइक में ये होता है कि थोड़ा सा पोस्चर आगे हो जाता है लाइक दिस। ओके, तो हैंडल आगे रहता है तो ये आगे पोस्चर शिफ्ट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, चांसेस ये होते हैं कि बैक थोड़ा ऐसे रोल हो जाएगा, ऐसे रोल हो जाएगा। इसमें बहुत चांसेस होते हैं, कुछ देर बाइक चलाने के बाद लोग ऐसे बैक रोल हो जाता है लोगों का, तो उसमें आपको डेफिनेटली इशू आने वाला है। तो ये पोस्चर आप मत रखिए, आप स्पोर्ट्स बाइक मत लीजिए अगर आपको लोअर बैक का इशू है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि पैर का पोजीशन ऐसा क्यों होना चाहिए। आपका पैर और हिप्स जो है वो अलाइन क्यों होने। जब आप सैडलिंग करते हैं, जब आप लॉन्ग राइड्स के लिए जाते हैं तो थोड़ा सैडलिंग करते हैं ना, तो सैडलिंग के लिए ये आपको बहुत ईजी पड़ जाता है, क्योंकि आपका पोस्चर अगर ऐसा होगा, आपके जो हिप्स और आपके जो हील्स है वो अलाइन होंगे एक लाइन में, तो सैडलिंग करने के लिए ईजी हो जाएगा। बॉडी को ऊपर ले जाना चाहेंगे लाइक दिस, तो इट विल बिकम मोर ईजी टू स्टैंड। ओके, स्टैंड ऑन द बाइक, ये आपके लिए बहुत ईजी पड़ जाएगा जब आप सैडलिंग करेंगे। ओके, तो आपके पैर पे प्रेशर आएगा, आपके नीज पे ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा, एंड आप जो है अपने बॉडी को ईजिली ऊपर खींच सकते हो लाइक दिस, उठा सकते हो। अगर आपका पैर आगे रहेगा तो आगे से अगर आप सैडलिंग करना चाहोगे एंड जब आप ऊपर आना चाहोगे तो मुश्किल हो जाता है। ये मेन पर्पस यही है कि पैर आपके जो हील्स हैं वो आपके हिप से अलाइन रहे, ताकि आपका सैडलिंग ईजी हो जाए। तो आपका लोअर बैक जो है, आपका जो मिडल बैक है, वो कैसा रहना चाहिए बाइक चलाते टाइम जब आप स्ट्रेट बैठे रहते हैं। बैक शुड बी लाइक दिस इन अ न्यूट्रल पोजिशन। ये एक न्यूट्रल पोजिशन में होना चाहिए, ना ज़्यादा रोल होना चाहिए और ना ही ज़्यादा हिंज होना चाहिए। नॉट लाइक दिस कि आप गाड़ी ऐसे चला रहे हो, इट शुड नॉट लाइक दिस, इट शुड नॉट लाइक दिस। ओके, सो आपका जो बैक का पोजीशन है वो आपको न्यूट्रल रखना है, स्ट्रेट रखना है, स्ट्रेट, अपराइट और न्यूट्रल। सो अब देखते हैं कि शोल्डर का पोजीशन कैसा होना चाहिए, एल्बो कैसा होना चाहिए और रिस्ट का पोजीशन कैसा होना चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे रिस्ट जो है, तो यहाँ से मेरे रिस्ट आप देखेंगे तो रिस्ट शुड नॉट बी लाइक दिस। ओके, ऐसा नहीं रहना चाहिए। लॉन्ग राइड्स पे जो है आपको रिस्ट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा, बिकॉज सारा प्रेशर यहाँ पे आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा नहीं आना चाहिए और ये एक कमांडिंग पोजीशन नहीं है, तो आपको रिस्ट का पोजीशन जो है वो ऐसे ही रखना है। ओके, क्योंकि आपके रिस्ट पे ज़्यादा प्रेशर नहीं आना चाहिए और आप जो है एक कमांडिंग पोजीशन में रहे। जब भी चाहे आप एक फिंगर आपका यहाँ पे रहना चाहिए ब्रेक पे, आप ब्रेक को अच्छे से अप्लाई कर सके। ओके, सो रिस्ट शुड बी लाइक दिस। और एल्बो का पोजीशन देखिए, आप सामने से दिखाता हूँ मैं एल्बो का पोजीशन कैसा होना चाहिए। जब भी आप राइड कर रहे हैं तो एल्बो का पोजीशन शुड बी लाइक फ्लेयर। ओके, ज़्यादा फ्लेयर नहीं होना चाहिए लाइक दिस, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी लाइक ए न्यूट्रल फ्लेयर। आपका जो रिस्ट है, आपका एल्बो है, दैट शुड बी इन वन लाइन। आप देखेंगे कि ये एक वन लाइन में आ गए दोनों, रिस्ट भी आ गया, आपका एल्बो भी आ गया। ओके, लाइक दिस। ओके, लाइक दिस। एंड रिस्ट शुड नॉट लाइक दिस, मैंने आपको बता दिया रिस्ट ऐसे नहीं होने चाहिए, रिस्ट ऐसे होना चाहिए। ओके, एल्बो जो है वन लाइन में होने चाहिए लाइक दिस। शोल्डर जो है वो आपको ऊपर नहीं रखना है ऐसे, इट शुड नॉट लाइक दिस। और शोल्डर आपको नीचे भी नहीं रखना है, तो आपको बॉडी जो है वो एक न्यूट्रल पोजीशन में रखना है, नॉट टू डाउन, नॉट टू अप, इट शुड बी न्यूट्रल पोजीशन। एंड चेस्ट आउट। ओके, चेस्ट आउट रहना चाहिए लाइक दिस। चेस्ट इन रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपका बैक रोल हो जाएगा, तो दिस इज नॉट अ राइट पोजीशन। अगेन आपके मिडिल बैक, लोअर बैक पे फिर से आपका स्टार्ट हो जाएगा पेन। तो लाइक दिस, चेस्ट आउट। ओके, एंड एल्बो फ्लेयर हल्का सा रिस्ट लाइन में, और रिस्ट शुड बी अपवर्ड्स लाइक दिस। सो दिस इज द करेक्ट पोजीशन ऑफ राइडिंग अ बाइक व्हेन यू गो फॉर अ लॉन्ग राइड और यू आर राइडिंग इन अ सिटी। आप पास आइए, मैं बताता हूँ क्या होगा जब शॉक्स लगेंगे आपको, जब आगे वाले सस्पेंशन से जब जर्क्स आएंगे आपको, तो अगर आपका एल्बो इन रहेगा, ओके, एल्बो आपका इन रहेगा अगर, ओके, और रिस्ट अगर डाउन रहेगा, अगर आप ऐसे गाड़ी चला रहे हैं
ऐसे गाड़ी चला रहे हैं, तो डायरेक्ट शॉक्स जो है वो आपके शोल्डर पे आएंगे लाइक दिस। ओके, तो ये शोल्डर पे आएंगे डायरेक्ट, आपके एल्बो से पास होकर डायरेक्ट शोल्डर पे आएंगे। एंड व्हेन यू फ्लेयर योर एल्बो लाइक दिस, अगर आप ऐसे फ्लेयर कर देंगे तो थोड़े बहुत शॉक जो है आपको एल्बो पे जाएंगे। इट शुड नॉट लाइक स्ट्रेट, ओके, एंड हर्टिंग योर शोल्डर्स। इट्स नॉट अ गुड पोजिशन। अपवर्ड रखिए और एक कमांडिंग पोजीशन में रखिए हाथ को। और अब मैं आपको बताता हूँ कि नेक का पोजीशन कैसा होना चाहिए। कुछ लोगों को नेक का प्रॉब्लम होता है, नेक में जर्क लगते हैं, नेक में पेन हो जाता है। जो हमारा नेचुरल पोजीशन है नेक का, ओके, हम बहुत देर तक जब राइड करते हैं तो इतना ध्यान नहीं देते हैं, तो नेचुरल पोजीशन जो है हमारा ऐसा हो जाता है, ओके, लाइक दिस। नेक जो है आपको ऐसे नहीं रखना है, ओके, ऐसे नहीं रखना है नेक को आपको, बिकॉज अगर ऐसा पोस्चर होगा तो यहाँ पे आपका स्ट्रेन आएगा ही आएगा। ओके, लॉन्ग राइड्स पे आप जाओगे, आप पोस्चर ऐसा रखोगे, ओके, ये वाला पोस्चर आपका देखिए, चिन बाहर है ऐसे, ओके, चिन ऐसा आपका बाहर है और आप ऐसे गाड़ी चला रहे हो, तो कुछ टाइम के बाद 2-3 घंटों के बाद आपका यहाँ पे पेन स्टार्ट हो जाएगा। शॉक जब आपके जर्क जब आपको नेक तक आएगा, तो नेक तक आने के बाद बार बार एक जर्क लग के आपको डेफिनेटली यहाँ पे पेन स्टार्ट हो जाएगा। आपका हेलमेट भी काफ़ी भारी होता है, तो वो हेलमेट का वेट भी जो है वो आपके नेक पे आएगा और सारा वेट यहाँ पे आएगा। ओके, तो यहाँ पे आपका पेन स्टार्ट हो जाएगा या फिर आपके यहाँ के मसल जो है ना सोर होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इससे ओवरकम करने के लिए क्या करना है, डॉक्टर ने मुझे बताया कि आप जब गाड़ी चला रहे हो तो आप अपना चिन जो है, ये जो चिन है आपका, वो अंदर रखो, ओके, लाइक दिस। और ये हमेशा पॉसिबल नहीं है, आई नो, क्योंकि ये नेचुरल पोजीशन ऐसा ही रहता है लोगों का कि ऐसे करके गाड़ी चलाते हैं। मेरा भी कभी कभी ऐसे ही रहता है, तो मोस्टली मेरा ऐसे ही रहता है लाइक दिस। तो इससे ओवरकम करने का एक हेल्पफुल तरीका क्या है कि आपको क्या करना है, एवरी 10 मिनट्स, एवरी 15 मिनट्स आपको रिमाइंड करना है कि भाई मुझे चिन अंदर रखना है। ओके, तो चिन आपको, अब अभी आप ऐसे गाड़ी चला रहे हो, 10 मिनट के बाद मुझे थोड़ी देर के लिए, 5 से 10 सेकंड के लिए, मुझे बस 5 से 10 सेकंड के लिए मुझे चिन अंदर कर लेना है ऐसे लाइक दिस। ओके, बस, और उसके बाद रिलैक्स, वी कैन कंटिन्यू द राइड। ओके, फिर थोड़ी देर के बाद व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग कि भाई मेरा बहुत देर से मेरा पोस्चर ऐसे बना हुआ है, ओके, देन यू कैन रोल योर नेक इन एंड चिन अंदर लाइक दिस। और थोड़ी देर के लिए, 5-10 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए आप ऐसे ही रखिए, ओके, और उसके बाद जो है आप छोड़ दीजिए, नॉर्मल हो जाइए। तो ये आप प्रैक्टिस करने से, ये आप जब लॉन्ग राइड्स पे जाएंगे आप देखेंगे कि इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो ये नेक का पोजीशन को ओवरकम करने के लिए, ये नेक पेन को ओवरकम करने के लिए ये आपका तरीका है, तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा अगर आपको प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा आपको लोअर बैक या मिडल बैक का प्रॉब्लम है, तो देखिए आपको क्या करना है कि फ्रीक्वेंटली आपको ब्रेक्स लेते रहना है बीच बीच में। और एक रेगुलर राइडर को भी फ्रीक्वेंटली ब्रेक लेते रहना चाहिए। अपने आप को अननेसेसरीली आपको अपने आप को स्ट्रेस नहीं करना है। एक गोल अचीव करने के लिए कि मुझे डेस्टिनेशन तक जल्दी पहुंचना है और मुझे जो है मेरा 3 घंटे का राइड बचा है, तो मुझे 3 घंटे कंटिन्यूस चलाना ही चलाना है, या 4 घंटे 8 घंटे मुझे चलाना ही चलाना है, ऐसा आपको नहीं करना है। फ्रीक्वेंटली आपको बीच बीच में ब्रेक लेते रहना है। एक घंटे में लीजिए, या फिर आपको 1.5 घंटे में लीजिए, 2 घंटे में लीजिए, लेकिन आप ब्रेक लीजिए। आप 5-10 मिनट का ब्रेक भी ले लेंगे तो वो भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। और अगर आपको पेन का इशू है, आपको शोल्डर में कोई इंजरी है, आपको एल्बो में कुछ इंजरी है, या फिर आपको बैक में कोई इंजरी है, तो डेफिनेटली ये सब प्रैक्टिस फॉलो तो आपको करना ही है। प्लस आपको विदिन आपको हर 1 घंटे में या फिर 2 घंटे में आपको ब्रेक्स लेना ही है। आपको 5 मिनट या 10 मिनट का आप ब्रेक लीजिए, आप माइंड को रिलैक्स करिए, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वगैरह कर लीजिए। ओके, आप गाड़ी रोक करके साइड में भी थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग कर सकते हैं लाइक दिस। ओके, बैक पेन के लिए आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। देर आर मैनी एक्सरसाइजेस, ओके, देर आर मैनी स्ट्रेचेस। तो थोड़ी देर आप बाइक रोकिए, थोड़ा सा आप स्ट्रेचिंग कर लीजिए। ओके, नेक को थोड़ा सा आप स्ट्रेच कर लीजिए लाइक दिस, आगे कर लीजिए, ओके, रोल कर लीजिए, आउट कर लीजिए। तो ये सब थोड़ी देर आप बाइक साइड में लगा दीजिए, थोड़ा ब्रेक लीजिए, थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग कर लीजिए, तो आगे की राइड के लिए प्रिपेयर कर लीजिए। सो हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लॉन्ग राइड्स पे। सो जब आप ब्रेक्स ले रहे हैं तो डेफिनेटली अपने आप को हाइड्रेट करते रहिए। आप थोड़ी थोड़ी देर में आप 1 घंटे 2 घंटे में जब आप ब्रेक ले रहे हैं तो रुक करके आप पानी ज़रूर पीजिए। अपने आप को एक हाइड्रेट रखिए, बॉडी को हाइड्रेट रखिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो में बने रहने के लिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अनिकेत शर्मा साइनिंग ऑफ। थैंक यू।